बोलो मैया। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। हमारे बच्चे गुस्सा बहुत करते हैं किस पर? मुझ पर। आप पर? कैसी गुस्सा करते हैं, खट्टी वाली कि मीठी वाली? आप मेरे भाई भी हो। आप भाई भी मेरे आप हो। अच्छा, हम आपके भाई हाँ हैं। जी। बिल्कुल, आप मेरी बहन हो। अब बताओ, गुस्सा कैसा करते हैं पति? गुस्सा खाने पर ज्यादा करते हैं। खाने पर? हाँ जी। तो आप अच्छा नहीं बनाती हो क्या? नहीं अच्छा बनाते हो गुरुजी। तो फिर काहे गुस्सा करते हैं? काम पर से आने के बाद जरा से कुछ हुआ तो गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्सा काय में करते हैं? मिर्ची ज्यादा हो जाने पे, नमक ज्यादा हो जाने पे, काय में ज्यादा आप करते बोलते हैं हरी सब्जियां खाना चाहिए। हैं? हाँ, तो हरी सब्जियां नहीं पसंद करते हैं। वो क्या खाते हैं? उनको चाहिए डेली अच्छी सब्जी डेली। अब मैं हरी सब्जियां ज्यादा बनाती हूँ। और उनको कौन सी पसंद है? उनको रोज पनीर चाहिए, अलग अलग सब्जियां। तो पनीर बना दिया करो। अब डेली तो नहीं हो सकते हैं गुरुजी। तो वो तो खुद लाते होंगे ना, जो बनाना होगा। नहीं, आप लाते हैं? मैं खुद निकालती हूँ। कहाँ आए हैं पति हाँ आपके? जी। कहाँ है? आओ आओ आओ, बात कराओ पनीर वाले भैया। पनीर बड़ा पसंद है इनको, है? और मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद दीजिए आप। चलो, तो इनका जन्मदिन आए ना, हाँ जी। तो इनको पनीर के पराठे गिफ्ट करना। नहीं मैं नहीं, हर त्योहार पर मैं बनाती हूँ। कोई चीज के त्योहार होता है, मैं भगवान के भोग भी लगाती हूँ तो बनाती हूँ। बात कराओ पनीर के पत्ता से। गुरुजी जय श्री राधे। राधे राधे। अब गुरुजी मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ कि मैं सवेरे निकलता हूँ 7:30 8 पौने 8 बजे गाड़ी लेके। हाँ। ऑटो रिक्शा चलाता हूँ गुरुजी मैं। हाँ हाँ, अब रात को 10:30 11 बजे मैं घर आता हूँ। ठीक है। तो अगर मतलब कोई भी आदमी अगर सवेरे का निकला हुआ रात को आए, उसको एक मतलब पानी ना दिया जाए, एक गिलास बोलने पर दिया जाए, तो उसको कितना गुस्सा आएगा, कितना खुंदक आएगा, आप बताइए। तो पत्नी पानी नहीं देती? मेरे को बोलने पर देती है। अच्छा, हाँ, जब मैं जिस दिन बोलूंगा उसी दिन देगी ये। तो आप अपने से भी निकाल के तो पी सकते हैं यार पानी। मैं तो लेता ही हूँ गुरुजी। हाँ, मैं तो लेता ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको सोचना चाहिए ना कि मेरा आदमी अगर सुबह 8 बजे घर से निकल रहा है, रात को 11 बजे आ रहा है ड्यूटी करके, मैं दोपहर को घर भी रोटी खाने नहीं आता हूँ, सही है। तो इनको तो सोचना चाहिए ना इस बात में। कराओ। क्यों मैया, पानी नहीं देती हो पति को? नहीं गुरुजी, ऐसा बात नहीं है। जैसे मैं भी काम करती हूँ तो थोड़ा क्या करती हो आप? मैं भी कंपनी में काम करती हूँ। आप कितने बजे जाती हो, कितने बजे आती हो? मैं कभी 9 बजे आती हूँ, कभी 8:30। अच्छा, हाँ जी। तो भैया ये भी तो काम करती हैं। मैं सारा काम करती हूँ घर के तो पूरा। आप घर का भी काम करती हो और हाँ, बाहर कंपनी भी। में भी काम करती हाँ हो। जी, हाँ जी। अब बात कराओ पति से। हाँ जी गुरु। भैया वो भी तो, यदि पत्नी कहे कि मेरा पति एक गिलास पानी भी नहीं देता, जी जी। तो कभी पत्नी का भी तो मन होता होगा ना कि मैं आऊं तो मेरे लिए भी कोई एक गिलास पानी लेके खड़ा रहे। जी, तो मेरे दोनों लड़के बड़े हैं गुरुजी। एक लड़का जवान है, कॉलेज कर रहा है, और दूसरा यहीं पर है, वो भी है। तो हाँ। वो भी मतलब उनसे भी कह सकती है, क्योंकि मैं ये दोपहर में घर आ जाती है, लेकिन मैं नहीं आता हूँ। मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ गुरुजी। आप समझ सकते हैं कि सुबह 8 बजे का निकला हुआ और रात को 10 बजे 11 बजे घर आना, ऑटो रिक्शा चलाना, मतलब कितना कमाते हो रोज का? मैं गुरुजी 1500-1600 रुपये रोज का बचा लेता हूँ, खर्चा पानी काट के। तो बेटा, थोड़ा सा पत्नी और पति दोनों एक दूसरे की बातें समझ लो। जी जी और प्रेम से कभी तुम ऐसा करो जी। कि एक हफ्ते तक वो पानी देंगी आपको, जी और अगले एक हफ्ते तक फिर आप पानी देना उनको। हाँ, फिर अगले हफ्ते से वो फिर पानी देंगी, फिर अगले हफ्ते वो पानी देंगी। अगर मेरे को गुरुजी अगर 2 दिन भी पानी अगर दे देना ये बगैर बोले, हाँ। तो मैं उसको 10 दिन पानी पिलाऊंगा। अरे अच्छा पति है आपका। जी 2 दिन के पानी में चार्ज हो जाता है। गुरुजी इनको समझा दीजिए, गालियाँ भी बहुत देते हैं। तो अब पानी दोगी कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ मैं दूंगी। रोज पानी देना। डेली। जैसे ये आए गिलास तैयार रखना, जैसे ही आए आओ आओ ये पानी।
ठीक है। और एक आरती लेना, 1 हफ्ते तक आप आरती उतारना पति की। आओ जय पति देवा मेरे जय पति देवा, जल्दी से घर में आओ, है ना। और 1 हफ्ते तक आप आरती उतारना, फिर 1 हफ्ते तक आप उतारोगे आरती? हाँ नहीं, चलो पानी देना, और पति पत्नी को मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। बात कराओ। गुरुजी मेरे को एक बार बहन बोलो आप। मैया बहन। बहन हाँ जी। बात कराओ भैया से। जी तो अब आप पानी मिलेगा आपको भरपूर, जी, फिर आप जी, भी जी। देना पानी, और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। अच्छा पनीर रोज रोज पनीर खाना है? नहीं, रोज नहीं बोलता हूँ गुरुजी। हाँ। रोज नहीं कहता हूँ। और हरी सब्जी बनाते हैं, नहीं खाते? हरी सब्जी भी खाता हूँ मैं, मतलब 1-2 सब्जी वैसी है जो मेरे को पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता गुरुजी। क्या पसंद नहीं है आपको? मैं घिये की सब्जी नहीं खाता हूँ। कौन सी? घिये की सब्जी। घिया? हाँ जी। अच्छा घिया नहीं खाते? हाँ। और डिलीट करो डिक्शनरी से घिया इनके लिए। हाँ जी, घिया और भिंडी की सब्जी मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा भिंडी नहीं अच्छी लगती? 2 सब्जी मेरे को पसंद नहीं। तो देखो 2 अलग कर दो, बाकी सब बनाओ इनके लिए। तो ये भिंडी बना के रखती हैं क्या? भिंडी भी बनाती है और घिया की सब्जी भी बनाती है। अच्छा इनको क्या पसंद है आपकी पत्नी को? अब गुरुजी इनको जो पसंद है ये तो बनाती हैं, खैर ये हो सकता है इनको भिंडी पसंद हो। तो अगर भिंडी इनको पसंद है तो मेरे लिए तो थोड़ा सा कुछ अलग बनाते, वैसे चटनी भी बनाते तो मैं खा सकता हूँ, दाल भी बनाते तो भी मैं खा सकता हूँ। चलो अब ध्यान रखना। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी हमारे बच्चों का आशीर्वाद देना आप। आशीर्वाद है, खुश रहिए। गुरुजी के श्री चरणों पे नमन। जी गुरुजी मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे आए हुए 1 महीना हो गया वृंदावन में। गुरुजी कारण ये रहा कि मेरी जो धर्मपत्नी है मेरे साथ में है। ये छोटी छोटी गुरुजी हर परिवार में छोटी छोटी बातें होती हैं और अपने घर बता देती है। और हमारी जो सासू माँ है गुरुजी वो उस बात का बतंगड़ बना के पेश करती है। और जब बात होती है मैं इससे कहता हूँ कि कम बात कर, लेकिन मेरे पीठ पीछे ये बात कर लेती है। और जैसी ही बात होती है गुरुजी बात का बतंगड़ बन जाता है। और गुरुजी बात का बतंगड़ ऐसा बना कि एक दिन मेरे ससुराल पक्ष से पूरे के पूरे गुंडे लोग आए और गुरुजी मेरे घर में टीवी तोड़ गए, मुझे पीट गए। और गुरुजी मेरे सिस्टर के बारे में अनाप शनाप बक के गए, मेरी फैमिलीज के बारे में अनाप शनाप बक के गए। गुरुजी मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत नाम है। गुरुजी मेरी सारी इज्जत, मेरे पिताजी की इज्जत गुरुजी पानी में मिल गई। मैंने दिल्ली छोड़ दी और मैं कभी गुरुजी दिल्ली में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। मैं पेशे से योग शिक्षक हूँ। मैंने दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में योग कराता हूँ। गुरुजी मेरा सब बर्बाद हो चुका है, लेकिन मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये बात नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही एक दिन इसकी अपनी मम्मी से अभी भी बात होगी वैसे ही कहीं ना कहीं ये झूठा मुकदमा, गुरुजी बहुत कोशिश करी इनके घर वालों ने इसको कन्वेंस करने की, झूठा केस कर दे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? नेहा। तो आप अपने पति को क्यों पिटवाना चाहती हो? मैंने नहीं पिटवाया इनको। फिर आपके ससुराल मायके वाले तो आके पीट गए इनको। कौन थे वे जो पीटने आए थे? कौन थे वो? क्या लगते थे आपके रिश्ते में? बताओ बताओ, उनको ही बताने दो। कौन थे वो? चाचा और पापा थे, आए तो बात करने के लिए थे। हाँ फिर बताओ बताओ। गुरुजी बात हुई, इसके चाचा ने मुझे फ़ोन किया और कह रहा नेहा से बात कराओ, आपने उसे मारा पीटा है। आप इनसे बात कराओ। बेटा देखो, पिता कब तक काम आएगा और चाचा कब तक काम आएंगे। तुम जरा जाके ससुराल अपने मायके में रहने लग जाओगी ना, तो 4 दिन बाद 10 दिन बाद तुम्हारी भौजाई तुम्हारा भाई ताने मारने लग जाएगा। जी बाप जब तक जिंदा है तब ठीक है, पर एक दिन मरना तो सबको ही पड़ता है। जी। फिर कौन सी भौजाई रह पाई अपने, कौन सी ननंद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तो मेरी हो जाएगी, ऐसा ना बोले तो कह देना। बेटा नारी का पति ही सब कुछ है ना। तुम्हारे पिता ने तुम्हारा दान कर दिया, कन्यादान,
अब तुम्हारा पति ही सब कुछ है और पति को अपने मायके वालों से पिटवाओगी, यदि ऐसा कुछ हुआ तो बहुत गलत जाएगा मैसेज। आप पति पत्नी दोनों खुश रहो, है ना। और आपको ना अपनी माँ, आज पता है जितने तलाक होते हैं, आप मानती हो उस बात को कि 95% तलाक लड़की की माँ की गलती से होते हैं। पता नहीं लड़की की माँ, लड़कियों से मोह भंग ही नहीं होता। जब इतनी बात करनी थी तुम्हारी माँ को तुमसे, तो फिर ब्याह ही क्यों किया? घर पे ही रखती अपने बात, दिन रात करती तुम बात, क्या दिक्कत थी? क्यों ब्याह किया फिर? रुको बेटा रुको, तुम लियो। इसका मतलब ये हुआ, आप मानती हो उस बात को कि बहुत सारी माताओं की गलती से, माँ की गलती से बेटियों का तलाक हो जाता है? जी। आप मानती हो? हाँ। उसमें से एक आप भी हो। आपकी जो माँ है ना, माँ कैसी होनी चाहिए? अरे माँ ऐसी होनी चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई हो तो माँ कहे कि बेटा ये तो सबके घर होती है, इस धरती पे ऐसा कौन पति पत्नी है जिसमें कभी लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो? जी। सबके होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि माँ तुमको बोला आजा बेटा मैं देखती हूँ दामाद को मैं पिटवाऊंगी। अरे माता सती अपने पिता के घर चली गई थी, दक्ष प्रजापति के घर, और वहां पर देखा कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, तो माता सती सहन ना कर पाई। एक अच्छी स्त्री वो होती है जो कभी अपने पति का अपमान ना करती ना कराती। वो कैसी पत्नी जो अपने पति को अपने पिता और अपने चाचा से पिटवाए? तुम्हारे पिता बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं रखते क्या? अनपढ़ है क्या? अरे दामाद का पांव पूजा है, जिसका मंडप के नीचे पांव पूजा है, उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? थोड़ा रिश्तों में मर्यादा भी तो रखनी चाहिए ना बेटा। ऐसे थोड़ी गुस्साई तो हाथ किस पे उठा रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए। भाई दामाद के पांव पूजे जाते हैं मंडप के नीचे, चाचा ने भी पांव पूजे होंगे, और आज वो चाचा आके मार के चला गया, तुम्हारे कारण तुम्हारा पति पिट गया, तो क्या ये तुम अच्छी नारी का परिचय दे रही हो? ऐसे रिश्ते नहीं बेटा। देखो पति सर्वोपरि है। स्त्री के लिए बताओ, स्त्री के लिए माँ बाप भी सर्वोपरि है, माँ भी सर्वोपरि है, ठीक है, पर अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना जी। फिर तो आपके पति के साथ आपके परिवार वालों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। फिर आपने बोला नहीं उनको? आपने बोला नहीं अपने पिताजी अपने चाचा जी को कि तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। ताकत है। रावण जैसों की लंका जल गई बेटा। ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। तो बोल देना अपने चाचा को और अपने पिता को, जी गुरुजी, है ना, कि मेरे पति को सुनो, आपका धर्म है कि आपको पति की तरफ खड़े होकर बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना, ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है। तो आप किसके साथ हो? माँ के पक्ष के पति के साथ? इनके साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं। गलत है? नहीं। आपको प्यार करते हैं? बस एक्सेस बोलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेस बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। अभी बेटा शादी के 3 साल हुआ है। 3 साल में ना बेटा आम का पौधा लगाओ तो उसको भी 5 साल लगते हैं तब वो फल देता है। क्यों जी? आम का पेड़ कितने साल में फल देता है? 5 साल में। बेटा भी तुम्हारी शादी के 3 साल हुए हैं। शादी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, रिश्ते को पकने तो दो। जब पकेगा, जब एक दूसरे को समझोगे। अब तुमने उसे ऐसा करा दिया तो उसके अंदर तुम्हारे प्रति क्या श्रद्धा रहेगी? अब तुम हमें पिटवाओ और फिर हमसे उम्मीद करो कि हम तुमसे प्यार करें और तुम्हारा सम्मान करें। बेटा सम्मान दोनों तरफ से होता है। जब तुम सम्मान करोगी ना तो हम भी करेंगे, और तुम हमें गाली दोगी तो फिर हमसे सम्मान की कामना मत करना। जी। ठीक है? गुरुजी एक बात और कहनी थी। और सुनो, तुम भी कितना बोलते हो, पत्नी को क्यों इतना उल्टा सीधा बोलते हो? गुरुजी मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता, मैं बस ये बोलता हूँ कि बस अपनी मम्मी से उतना ही बात कर। गुरुजी मैं कभी जानने को मना नहीं माँ करता। से बात करती है बेटी, इसमें बुराई क्या है? माँ से तो हर बेटी बात करती है। और गुरुजी अभी शादी के 3 साल हुए हैं,
थोड़ा अभी तो उस घर से निकल कर इस घर में आई है, उसको भी तो थोड़ा मौका दो। गुरुजी कॉलोनी में ये बोलती है कि मैं हिजड़ा हूँ। कौन बोलता है? इसकी मम्मी, और हमारी बच्ची हो गई, पूरी कॉलोनी में ये बोलती है ये दवाई खा खा के, गुरुजी पता नहीं क्या क्या बोलती है। गुरुजी मेरे को इतनी शर्म आती है कि मैं गुरुजी बता नहीं सकता, आप पूछो गुरुजी। क्यों बात कराओ? तुम अपनी माँ को बताओ ना बेटा, है ना? तुम्हारी माँ ऐसा बोलती हिजड़ा है, ये सब नहीं बोलना बेटा। माँ को समझाओ कि माँ तुम अपना काम करो। गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई माँ बाप ये चाहेंगे मेरी लड़की का घर टूट जाए? कोई माँ बाप नहीं चाहते गुरुजी। बेटा बहुत माँ बाप की गलती से ही टूटता है, ये क्यों नहीं सोच रही हो? नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो नहीं चाहते। कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं, कुछ ऐसी बातें रही हैं कि उनको ये स्टेप, मैं मानती हूँ कि ये चीज़ गलत थी, उनको नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत था, लेकिन मुझे नहीं पता क्या सोच के उन्होंने ये किया। लेकिन आप इस बात से एग्री हो ना हो, 95% तलाक भारत में लड़कियों के माँ बाप की गलती, और माँ बाप अपनी बेटी को सही गाइड नहीं करते। कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, जी पति पत्नी में लड़ाई होती है ना, जी। पत्नियां भाग जाती हैं मायके, फिर पति जी। फोन लगाता, अच्छा सॉरी हम अब तुमसे बात करेंगे, गलती हो गई, अब नहीं तुम्हें डांटेंगे, नहीं बोलेंगे। जी। माँ बोलती है नहीं, दामाद तो नाक रगड़ता हुआ आएगा तब भेजूंगी। अब दामाद आता है तो माँ फिर भी नहीं भेजती। अब बताओ ये माँ की गलती है? हाँ ये गलती है, लेकिन ऐसी बहुत माएँ हैं इस धरती पे। हैं गुरुजी, लेकिन कुछ गलतियां इनकी भी हैं। बिल्कुल ये भी होंगी, गाली देती हैं, इनकी भी गलतियां होंगी। ये भी गाली देते हैं माँ बाप को। भाई माँ बाप तो माँ बाप है ना गुरुजी, चाहे कैसे भी है लड़की के ही, लेकिन है तो माँ बाप ही। इनको गाली देने का क्या राइट बनता है? बिल्कुल। क्यों तुम गाली देते हो इनके माँ बाप को? गुरुजी वो दारू पीते हैं। कौन? और इसके जो पिताजी अरे हैं तो वो अपने पैसे से पीते हैं। गुरुजी तुम्हारे दारू पी के वो गाली गलौज करते हैं। अरे गुरुजी तो करने तो कुत्ता भौंके, मैंने- तुम मुंह में टेप लगाने जाओगे क्या? गुरुजी मैं पढ़ा लिखा शिक्षित और मैं योगा टीचर, मैं तो गुरुजी लोगों को ज्ञान और देता हूँ योग का, मैं अरे गाली नहीं देता। तो सारा संसार दारू पी के गाली दे रहा, तुम सबका ठेका लेके बैठोगे? गुरुजी मैं ब्लॉक कर देता हूँ उनको कि कॉल मेरे से बात ना हो, तो फिर वो ये बोलते हैं कि नंबर यहाँ ब्लॉक पे कर आप देता भी है। गलत हैं। सास ससुर को गाली क्यों दोगे? मैं- भाई सास ससुर पत्नी के माता पिता आपके भी माँ बाप हैं। जितने आपके लिए आपके माँ बाप प्रिय हैं, ऐसे उतने ही उस लड़की के लिए उसके माँ बाप प्रिय हैं। इसलिए हर लड़की को अपने माँ बाप से प्यार है, हर लड़के को अपने माँ बाप से प्यार है, इसमें बुराई क्या है? और आप कौन होते हैं उनके माँ बाप को गाली देने वाले? नहीं गुरुजी मैंने कभी स्टार्टिंग में कभी कुछ नहीं बोला। वो फोन करते हैं, बेटी से बात करा, मैं कराता हूँ, फिर दामाद से बात करा, और एकदम से अब शब्दों का यूज करने लगते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं, वो भी तो तुम्हारे माँ बाप हैं। जैसे माँ बाप की दो डांटें सुन लेते हो, सुन लिया करो। रिश्ते थोड़ा सहनशीलता से चलते हैं। दो बातें तुम सुन लो, तुम काहे इतना हाइपर हो जाते हो? दो बात तुम्हारी सुनने की क्षमता नहीं है? अरे पत्थर को छेनी और हथौड़ों की चोट पड़ती है, तभी वो पत्थर गुरुजी, मैं भगवान बन के पूजता है। गुरुजी दो मैं बात- होली पे गया, होली पे उन्होंने फोन करके बुलाया, मैं अपने दोस्त को लेके गया ससुराल के अंदर, और गुरुजी मेरे दोस्त के आगे उन्होंने गालियां देना चालू किया। सब छोड़ो, अब प्रेम से रहो तुम दोनों, है ना? और आपस में बिल्कुल ना लड़ना। ठीक गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं सुल्तानपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे पति देव से मुझसे बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर पे। कहाँ है पति? ये बैठे हैं सामने। काय पति? आओ। गुरुजी राधे राधे। काहे लड़ते हो पत्नी से? ये हमसे उल्टा सीधा बात करती हैं गुरुजी। कैसी उल्टा सीधा? ये उल्टा सीधा जैसे हम कमाने जाते हैं तो उल्टा सीधा घर में कोई बात विवाद करती हैं तो हमको आते हैं तो गुस्सा लगता है तो इसे बोलते हैं हम। तो घर में किससे उल्टा बोलती हैं? ये हम रहते नहीं हैं घर पे, सारा दिन काम करने जाते हैं, वही 5 बजे आते हैं। तो ये घर में किससे उल्टा बोलती हैं? दीवारों से बोलती हैं कि कोई सास से बोलती हैं? नहीं गंदगी के करती हैं तो हम इसीलिए बोलते हैं इनको सर। तो किससे बोलती हैं घर में? आपके बाद कौन रहता? घर में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है। तो दीवारों से बोलती हैं ये? किससे बोलती हैं बताओ? आपसे बोलती हैं कि पड़ोसी से बोलती हैं कि दीवारों से बोलती हैं? किससे? ये बोलती हैं जो है हमको पता लगता है जो है पड़ोसी से। तो किससे बोलती हैं ये? हमको पता नहीं लगता है ये बात को। तो बिना पता लगाए कैसे बोलते हो कि ये बोलती है? ये हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको। हमको मारती हैं, कुचरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ
काहे ये- पत्नी महारानी काहे मारती हो? ये मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो, जो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। जब ये सब कहते हैं तो मुझे बुरा लगता तो है। काहे से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, काहे कुचली से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। तो तुम अपनी पत्नी को काहे तुम शक करते हो और संदेह रखते हो? तुम्हारी पत्नी अच्छी गुरुजी है। जो नहीं कहना चाहिए, तुम्हारी- गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे? सुनो, पति हमेशा देव, गाली देना है। बात कराओ। सुनो जी तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है, तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? गुरुजी गाली नहीं देते तुम्हारी हैं पत्नी, पहले। तुमने आज तक किसी पर पुरुष के साथ, पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखा? गुरुजी जो तुमने है, अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। नहीं देखे गुरुजी तो नहीं। तुम काहे शक करते हो भैया? काहे संदेह करते हो पत्नी पे? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है। काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से? जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, सुनो पहले। अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। सुनो, शराब पीते हो? नहीं, मांस खाते हो? कुछ नहीं खाते, सिगरेट, कुछ नहीं, बीड़ी? कुछ नहीं। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसे शक नहीं करते बेटा, ऐसे में रिश्ते खराब हो जाते हैं। आप कमाते हो, अच्छी बात है। बच्चे हैं आपके? है। इतना बड़ा बेटा है, ये भी इसको भी बोलते रहते हैं। खड़े हो जा। बच्चों को भी डांटते हो? क्यों? जो कहते हैं गुरुजी अपने मन के करते हैं। एक जाते हैं, चेन्नई गए हैं, 3 4 5 6 महीना से आए हुए हैं, एक पैसा नहीं लेके आए। जो खर्चा रहता है हम ही हमको पूरा करना पड़ता है। नहीं तो आप पिता हो तो आप तो ही करोगे तो ना। पूरा करना है तो बोल दिया कि जबान फिर लड़ाते हैं तो गुस्सा लगता है। काहे तुम बाप से जबान लड़ाते हो? बात कराओ, बेटे से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पिता से जबान लड़ाते हो बेटा? गुरुजी जब ये मम्मी को गलत बोलते हैं तो मैं तो कुछ बोलूंगा ना। अरे मम्मी पापा के बीच में तुम ना पढ़ो, वो दोनों लड़ भिड़ के एक हो जाएंगे। तुम अरे सदा के लिए तुम कह रहे पति पत्नी के बीच में जो बोले लबरा, जी तो तुम काहे लबरा बन रहे हो? गुरुजी जब ज्यादा गलत बोलते हैं तो मैं तो बोलता हूँ। कोई बात नहीं, वो एक हो जाएंगे। जी मैं समझा रहा हूँ उनको, ठीक हो जाएंगे। पर तुम अपने बाप का सम्मान करना बेटा। जी बाप के पाँव छूना, सॉरी बोलो। चलो पिताजी को सॉरी पापा, अच्छे से बोलो, पिताजी सॉरी। सॉरी पिताजी। आज के बाद कभी ना डांटना, ना कभी बोलना। जी। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, होने दो। तुम बच्चे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है बोलने का। ठीक है? अब सुनो, तुम बात करो, पिताजी से बात कराओ। बेटा जब तुम लड़ोगे आपस में जी। तो तुम्हारी लड़ाई का प्रभाव तो बच्चों में पड़ेगा ना। जी बताओ ना। जी तो बच्चों में देखो वो क्या कह रहा है कि तुम माँ को गलत बोलते हो। भला कोई बेटा अपनी माँ के बारे में गलत कैसे सुनेगा? गुरुजी ये कहते हैं, इनको उलगारते हैं कि जो है कि तुम भी बोलते नहीं हो, मारा करो। ये नहीं, अब मैं अब समझाऊंगा। सुनो, आज से आप भी अपने पति पे हाथ नहीं उठाना। बात कराओ। पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं गुरुजी, मैं हाथ नहीं, लेकिन जब हाथ कर देते हैं तो मारते हैं। जब गुस्सा लगता तभी मारती हूँ, नहीं तो हाथ नहीं उठाती हूँ। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ नहीं मारेंगे। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी। माँ कसम खा रहे हैं, नहीं मारेंगे, पति को नहीं मारोगी। कभी नहीं। अब देखो माँ कसम खा गई। लेकिन बात कराओ। ये भी आज के बाद कभी उल्टा सीधा ये भी ना- बात करेंगे ना। क्यों? अब ये माँ कसम खा के बोल रही है कि आपको कभी नहीं मारेंगी। ठीक है गुरुजी, आप भी माँ कसम खा के बोलो कि आप भी इन पर शक संदेह नहीं करेंगे। आप शक नहीं करेंगे। आपकी पत्नी अच्छी है, गलत स्त्रियां होती तो वो अलग दिख जाती हैं। जी आज नहीं कल तुम्हारा इतना जवान बेटा है, यदि ये गलत होती तो चलो तुम्हारी नजरों से बचती, कभी बेटा तो देखता ना, कोई तो देखता। जी वो ये भी कहते हैं कि हाँ मम्मी कुछ गलत हैं। कौन कहता? ये लड़का ये बोले ये। बात कराओ, क्या? बात कराओ। जी गुरुजी। हाँ, क्या बोला आपने? मैंने कुछ नहीं बोला गुरुजी, अपने आप बोल रहे हैं। क्यों? सुनो, बात कराओ। अब कोई बात नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। जी पत्नी गलत नहीं है आपकी, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन प्रेम से रहो। अब वो आपको कह रही हैं कि हम कभी नहीं मारेंगे, आप भी पक्का वादा करो कि आप भी कभी संदेह नहीं करोगे। जब तक यदि आपको संदेह है जी तो अपनी आंखों से देखो ना। जी तुम काम पे मत जाओ, देख लो कि भाई कभी अचानक आके देख लो। गुरुजी ये कहती हैं कि घर रखाते हो। कोई बात नहीं,
भाई घर पे रहोगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, काम भी तो जरूरी है। नहीं गुरुजी, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये बात तो बात सही सही है, नहीं कमाओ, पर कभी कभी 2-4 महीने में बीच में एक दिन बीच में आके देख लो, हाँ छुट्टी लेके, कि तुम्हें यदि ज्यादा ही शक है तो देख लो ना। ठीक है गुरुजी, तो पक्का वादा, पक्का। अब प्रेम से रहोगे ना? जी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आया हूँ मैं गुरुजी। आए हो ना जी। अब देखो, अब ये मारेंगे नहीं आपको। हमने कहा कि चलो जो है गुरु महाराज के यहाँ और वहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद तो आएंगे गुरुजी। चलो प्रेम से रहना। जी। सॉरी बोलो इनको, सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। गुरुजी ए अच्छे से बोलो यार। सुनो, बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। हाँ, ये शक्तिमान तो मारती है। आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। सॉरी पहले, सॉरी। पहले कहा है ना औरी, अब औरी सॉरी। बोलो सॉरी पति देवता। सॉरी पति देवता। अब ना मारेंगे। नहीं मारेंगे। हाँ हाँ, खुश रहो। ठाकुर साहब का नामकरण कर दो। ठाकुर साहब, हाँ ये लिए। अच्छा ये ठाकुर साहब, ये जाओ ठाकुर जी, भगवान जी का नामकरण लाओ, अभी रखेंगे, अंदर मिलना। अच्छा है, आप दोनों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। सुनो, अब यदि तुम सकवक करे तो पिटोगे ऐसी सिलबट्टे से। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। जी जी जी। गुरुजी, मैंने अपने पति के बारे में पूछना था। मेरे पति मारते पीटते, उल्टा सीधा बोलते थे, लड़ाई झगड़े करते। कहाँ हैं? आए नहीं। आए हैं? नहीं आए? आप लाते तो हम बात करते उनसे। मतलब वो कहते हैं तलाक दे रहे, तू रहती ना खाती ना, तेरा कुछ नहीं है यहाँ पे। ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। तो कोई संतान भी नहीं होती, कहते तेरा कोई बाल बच्चा नहीं होगा, छोड़ के जाना, चली जा बड़ी उम्र के में। जब भी आप समझाना, मैं आप ले आना, मैं समझाऊंगा। वो आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं गुरुजी। चलो फिर भगवान पे छोड़ दो, आप ठीक से। तो मैं सोचती हूँ डिवोर्स लूँ क्या नहीं लूँ। मत लेना डिवोर्स, क्यों लेंगे? फिर परेशान रहती हूँ। आप परेशान करते हो कि वो करते हैं? मतलब फिर मैं उनकी तरफ से परेशान रहती हूँ, टेंशन लेती हूँ लोग। टेंशन मत लो, आप खुश रहो। आपके पति क्या है, वो आपसे तलाक लेना चाहते हैं, किस बात पे, क्या बात हो गई? लड़ाई झगड़ा आपस में बनती नहीं तो है। झगड़ा लड़ाई, आप चुप रहा करो। वो आदमी बोल रहा है, बोलने दो। आप बोल के देख लिया, थोड़ा आप भी बोल के देख लो, क्या फर्क पड़ता है बोल के? क्या था, फिर बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहना तो रहती रह। इसलिए चुप रहो, डिवोर्स लेने से कोई फायदा नहीं है। तो फिर कहते बाद में ठीक हो जाएगा। वो बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे ही रहती रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आपने। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले लेती, वो तो देगा नहीं। बूढ़ा तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताया, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूँ, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसे रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना, बढ़ो, चुपचाप बैठे रहो। नहीं, कहता रहना रह, जाना चली जा। ठीक है, अब क्या करो। लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था, देख के। तो आपने देखा कैसे, ऐसे बुढ़े को देख लिया? क्या 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 देख के की थी शादी? सहेली ने मतलब जल्दीबाजी में करा दी। ठीक नहीं, है, जल्दीबाजी तो ठीक, पर ये बताओ क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म, फिर निभाओ। अब फिर सुंदर था, बुढ़ा या पैसे वाला था?
अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी नहीं लगता। अब सोचते नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? बताओ, आपके खुद बुद्धि में पता नहीं क्या बैठा था। अब सोच रहे हो अब डिवोर्स ले लूं, मन लगता तो नहीं। आपको पहले उस बुढ़े से प्यार हो गया था क्या? मतलब पहले वो सही रहता, अब ऐसे हो गए। तो ये बताओ, पसंद तो आपने किया था उसे पहले? हाँ, मतलब कहा था माँ बाप को देखने के लिए सही है, और सबने ही देखा था। सबने देखा था, तो आपको भी पसंद आया था? हाँ जी। पसंद था, फिर 6 साल में पसंद खत्म, तो अब आपका निर्णय है कि तलाक ले लेना चाहिए। तो अब हमसे पूछ रहे हैं, हाँ जी। लेकिन हम क्या बताएं? अब ये बताओ, अब तलाक लूं क्या, राहू क्या ना राहू ऐसी कंडीशन में? अब देखो, हमारे यहाँ तो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का मानते हैं, हमेशा के लिए हो गया। पर वो बनेगा नहीं ना, जितना भी कर लूंगी तो। क्यों? वो मतलब क्या रहना तो ऐसी रहती रह, नहीं तो फिर डिवोर्स दे दे, अलग हो जाए। अब देखो, आपका डिसीजन भगवान जाने। मैं क्यों कह दूं कि तुम डिवोर्स ले लो? मैं कह के पाप का भागी क्यों बनूं? नहीं, फिर मैं नहीं लेती, टेंशन बनती, फिर क्या इसका हल टेंशन करूं? काहे बनाना, खुश रहो। कुछ धन दौलत है उसकी? मतलब अपना मकान है 50 गज का, बस। हाँ, उस पर एकड़ गवर्न दिखाता, मेरा ही सब कुछ है। और उसके बच्चे भी हैं पुराने? मतलब एक लड़की उसने ले रखी है, उसकी तरफ ही ज्यादा ध्यान देता है। अच्छा, चलो, अब आपको ही पहले सोचना था कि ये बूढ़ा है, ब्याह नहीं करना। तो अब फिर पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। अब नहीं जाने तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई तो खेत। अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी खराब तो फिर आप देख लो। खराब जगह ना इधर की ना उधर की, अब तो डिवोर्स ले सकते हो फिर उससे। अब जो आपको करना वो आप कर लो। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। हाँ जी। अब डिवोर्स ले लूं क्या, ये पूछने आ गई? पहले ही पूछा होता तो मैं मना कर देता कि बुढ़े से काहे कर रही हो, 20 साल बड़ा है। नहीं, अब आगे जिंदगी, साल 2 साल बड़ा है आदमी, 5 साल बड़ा है चलता है, 20 साल बड़ा है। अब आगे जिंदगी खराब हो जाएगी, उसके पीछे डिवोर्स ले लूं अब क्या? अब आप जानो, आपको निर्णय लेना है ये, इसमें कुछ मैं नहीं कह सकता, आप देख लो। एक ऑप्शन तो दो आप गुरुजी। आप बताओ, ये सारे लोग बताएंगे, पब्लिक बताएगी, क्या करना चाहिए इस बेटी को? बूढ़े से तलाक ले लेना चाहिए कि नहीं? जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहिए। हैं? जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहिए। अब ये बगल वाली पड़ोसन आपकी क्या करें हैं? सुनो सलाह, बात करो, माइक लगाओ पास में। जो जैसा मिल गया गुरुजी, उसी को साथ निभाना चाहिए। हाँ, अब ये जो तो आपने नसीब पहले में देखा था, वही होना है। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। अब तो गुरुजी ना मन बेचैनी होता, फिर मम्मी पापा के घर ही आती हूँ भग के, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का इधर उधर रुल के। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। खूब तो अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। चलो, अब फिर भगवान पे छोड़ दो। तो भगवान के छोड़ के भरोसा करके ले लूं फिर डिवोर्स। जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक है? आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए उत्तम हो वो कार्य करो। जो अच्छा लगे वही करूं। जी, जो अच्छा लगे वो करो। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी हमें हैं? अभी अंदर मिलेंगे बेटा प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ बोलो मैया। गुरुजी हमें मदद की ज़रूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा, बच्चा बेटा? वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की है। 8। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ के निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके
ठीक नहीं किया आपने, उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मतलब मैंने ना, आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है, तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान हो के तो वो फिर कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है घर में। मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को अगर मिलेगा। मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरुजी। मैं क्या मदद करूँ आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, सारे लोग ने प्रयास किया, भाई बीच पुलिस वाला था कंप्लेंट ना। किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ मैं आ गई। अब मेरे से ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को ही आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती में चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं, वो तो हमसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती? तब बड़ी थी तो वो तुम्हारे पति को फंसा ली, बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, वो चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है, और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपकी? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची देते के थे। साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। वो बात करना गुरुजी, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तुम चिंता ना करो, बात भी करेंगे। घर बंद करके बेल्ट से मारता है गुरुजी। अरे कैसे मारेगा? नहीं। उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, गुरुजी अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे, तरीके से उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है? वो आएगा तुम्हें लेने के लिए यहीं पे। लेने तो आएंगे, मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। हाँ बहुत मारते। बच्चों के मैं काम करते थे वहाँ पर जाके। नहीं, अब नहीं मारेगा, वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। उनके तो पापा है भी नहीं। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाएं। हाँ
क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोलें या राधा राधा बोलें या जय श्री राम बोलें या श्रीमन नारायण बोलें, राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाएं, श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाएं। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही सुनते 33 आए हैं। करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पत्नी? पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई, लेकिन आप एक हैं। लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण कहता है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता बस चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे, किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून सवार होता है, पता ही नहीं है, RSS में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा और निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं? इग्नोर कर दो, उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसीलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे, गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना
पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। ससुराल? हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है, सही है। करा मैंने। हाँ, मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ, अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति पह- सुरक्षित है कि नहीं पहले शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी, हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे रुला लुआ के इतना मजबूत कर दिया है हाँ। कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब। अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही है। करा गुरुजी मैंने। सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं, सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं। कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसे होए करे है, हैं? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कि थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो। मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाना ही नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूँ कहते हैं वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। तो मैंने कि फिर क्या करूं, आप बतला एक लिया काम करो करो, मुझसे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको यदि आप कल ले आई उनको तो गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। अरे ये भी हम ही कहें तुम ना हाँ लाओगे? सर, नहीं मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी तो हूँ। फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? उनकी पत्नी बहुत दुखी हैं और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे। गाली ना दें अपनी पत्नी को। सही है। धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं कलश यात्रा में नहीं गई थी, किसी ट्रेजेडी होने की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा, लेकिन मैं पूरी रात इतनी परेशान रही और मैं आज 2 बजे ही आके बैठ गई यहाँ से, आपको देखती रही। मैंने कहा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक क्या है, करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए मैं तो और कमरे में पति को कल जरूर लेके आइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे ही सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो ये कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मारा है हमारी। अब मैं क्या करूं भाई? वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। चलो अब ले आना कल, तो हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में, और मेरी लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। 15 साल की। तो लड़के से बात करती है, स्कूल जाएगी तो सबसे बात नहीं करेगी? आप क्या चाहती हो, चुप रहे? मोबाइल में बात करती है दिन रात। दिन रात बात करती? क्या बात करती है? अब लिख लिख के क्या भेजती है? हैं? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है कुछ। अच्छा, मैसेज करती है। आपको पढ़ना नहीं आता? मालूम है, लिखती है खराब खराब बातें। अच्छा, 15 साल की कहाँ है? इधर बैठी है, इधर। बात कराओ। पूरा गुरुजी पूरा मालूम चल गए सबको कि बात करती है बहू। बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। 10वीं। किससे बात करती हैं आप? आपकी माँ जो कह रही हैं। गुरुजी बस वो मेरा दोस्त था, पहले करती थी अभी नहीं करती। माइक पास में लो। दोस्त है आपका? हाँ पहले था, अभी नहीं करती। तो आप उनसे मिलते भी हो दोस्त से? नहीं, एक बार बस। एक बार मिले थे? हाँ। तो उसने बात शुरू की कि आपने शुरू की? उसने की थी। तो क्या बोला था उसने? कुछ नहीं, बस फ्रेंड थे।
बेटा पढ़ाई करना चाहिए आपको। हाँ आपका दोस्त कौन है? हैं? पूछ रहे हैं, बताओ आपका दोस्त कौन है? बहुत है पर आपकी दोस्त है आपकी माँ। रुक जाओ मैया, लिए रहने दो। आपकी दोस्त कौन है? माँ। आपकी माँ आपकी दोस्त है। हाँ। ये जो लड़के आपसे बात करते हैं ना, वो आपकी दोस्ती नहीं करते, वो आपसे। ठीक है? आप जानते हो लड़कियों के साथ समाज में कितना बुरा बुरा होता है व्यवहार। सुनती हाँ। हो? सुनती हो? हाँ। यदि आप ऐसे गलत लोगों से दोस्ती करोगी तो आपके साथ भी गलत व्यवहार करेगा कोई, फिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं। इसलिए कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। जो लड़के आपको कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं। हैं? नहीं। मैया तो कह रही हैं भेजा था। चलो छोड़ो, नहीं भेजा अच्छी बात है। लेकिन कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। प्यार तो आपकी माता, आपके पिता। आपके पिताजी क्या करते हैं? काम आपके पापा पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं। कौन सा काम? दुकान है। दुकान है। वो देखो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं इसलिए कि आप पढ़ जाओ, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसे चक्कर में ना पड़ो कोई लड़कों के। ये लड़कियाँ, आप जैसी भोली भाली लड़कियाँ इन लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं। फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं। ये कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार तो आपकी माँ। मैया तुम ही समझा दो फिर, बार बार काहे तुम उंगली कर रही हो? ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, समझती हो? हाँ। 15 साल की हो गई हो, समझती तो होगी सब चीज़। हाँ। ये दुनिया तुम्हें चबाने बैठी है, तो आप चाहती हो कि हमें कोई चबाए? नहीं। फिर ये लड़कों से दोस्ती ना अच्छी नहीं है बेटा। पढ़ाई करो, जी भर के पढ़ लो। पढ़ाई की एज है, खूब पढ़ो, पढ़ लिख के योग्य बनो, समाज में कुछ नाम कमाओ, इज्जत कमाओ। आपका अपना भी स्टेटस होना चाहिए, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना मेरी बहन, सर्वनाश हो जाएगा यदि प्यार के चक्कर में समय के पहले कोई पड़ा। जो पड़ा है सबका देख लो इतिहास उठाकर, ठीक है? और ये लड़के कोई आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी कर लेंगे तो चिंगम की तरह फेंक देंगे आपको चबा के। क्या समझ में आया आपको? हाँ, सब समझ आ गया। क्या समझ में आया बताओ, अब हमें समझाओ। दोस्ती नहीं करनी चाहिए लड़कों से। क्यों नहीं करनी चाहिए? दोस्ती देखो, दोस्ती का मतलब क्या? आजकल ना दोस्ती का मतलब केवल लव रह गया है, प्यार। आजकल दोस्ती मतलब वासना। दोस्ती ऐसी नहीं होती बेटा। दोस्ती लड़कियों की लड़कियों से हो, लड़कों की लड़कों से हो, ये तो दोस्ती ठीक है। कोई आपसे दोस्ती कर रहा है तो वो आपसे नहीं कर रहा है, आपके शरीर से कर रहा है। इस बात को आप समझो, आगे काम आएगी मेरी बात। अभी एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में रहते, लिव इन जानते हो बेटा? आजकल लड़का लड़की लिव इन में रहते हैं। हाँ। समझते हो? आप बताओ लिव इन में रहना सही है? नहीं। गलत है? क्यों गलत है बताओ? लिव इन में एक लड़का लड़की साथ में थे, दिल्ली की घटना है। आप कहाँ से हो? गुजरात। अभी दिल्ली में एक घटना घट गई। एक लड़का लड़की साथ में रहते थे और दोनों साथ में रहते थे तो पति पत्नी की तरह रहते थे। तो लड़की ने बोला कि अब हमसे शादी कर लो। लड़के ने बोला था कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो लड़की को विश्वास हो गया कि अब तो ये मेरी शादी हो जाएगी, पति है। तो वो पति पत्नी की तरह साथ में रहते थे। फिर लड़की ने देखा कि कई महीने हो गए, वो लड़की का शोषण तो करता था, पर शादी क्या बोले लड़की तो वो बोल देता था कि बाद में। पर कितने बाद में? बहुत टाइम बीता तो लड़की ने जिद करी कि अब शादी कर लो। तो लड़के ने जानते हो क्या किया? उस लड़के ने उस लड़की के उसको मारा।
जान से। फिर उसके 35 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 35। सुना था ये वाला केस? हाँ। सुना था? तो जिन लड़कों से आप प्यार करती हो वो भी वैसे ही तो है। उनसे बोलो कि तेरी बहन नहीं है, अपनी बहन से प्यार कर। और आप बेटा अपने माँ बाप से प्यार करो, पढ़ाई से प्यार करो, भविष्य बनाओ, चक्कर में ना पड़ना। ये दुनिया बैठी है बस बिल्कुल तैयार, जरा मौका मिला झपट्टा मारेगी आपकी तरफ। और आप और लिफ्ट दोगी लोगों को तो लोग तो पता नहीं क्या करेंगे। आपकी माँ कितनी अच्छी है, आपका भला चाहती है, हर माँ चाहती है मेरी बेटी का भला हो, मेरे बेटे का भला हो। और ये उम्र आपकी सिर्फ पढ़ाई करने की है, स्कूल जाने की है और स्कूल से घर आने की है, भटकने की नहीं है बेटा। हाँ। समझ में आई? क्या समझ में आया? सब हम्म? पढ़ाई पे ध्यान देना है अभी। पढ़ाई पे ध्यान देना और लड़कों पे ध्यान नहीं देना, ठीक है? कोई आपकी तरफ देखे तो बोल देना, अपनी बहन को देख। कोई आपको आप दोस्ती करो, लड़कों से दोस्ती करो, पर किस रूप में? मैं आपका भाई हूँ तो आप लड़कों को देखो ये मेरा भाई है, भाई के रूप में दोस्ती अच्छी है। फ्रेंड आजकल ना दोस्ती का मतलब कुछ और ही है। क्यों जी? भाई दोस्ती आप भाई मान के कर लो, वो आपको बहन माने आप उसको भाई मानो, क्या बुराई है? आई लव यू ही क्यों खेलना है? जिंदगी तबाह हो जाएगी आई लव यू के चक्कर में बेटा, समझ लो। कितनों की बर्बाद हो गई है, अब आपको समझा रहे हैं, समझ में आई कि नहीं? हाँ। चलो माँ से बात कराओ। गुरुजी इनका 2 सहेली है, वो भी पूरा बिगड़ी है, उन्हीं के साथ रहती है पूरा। बिगड़ी हुई सहेलियों के साथ ना रहना, नहीं छोड़ती है साथ। सुनो, कैकई मंथरा को जानती हो? कैकई को जानती हो? बात कराओ एक बार और, माइक पास में लो। हाँ। मंथरा कैकई कौन है? दक्ष की माँ। हाँ, किसकी माँ है कैकई? दक्ष की। भरत जी की माँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कैकई कितनी अच्छी थी, लेकिन कैकई को किसने बिगाड़ दिया? मंथरा ने। कथा वथा सुनती हो बेटा? माइक लो पास में, सीधा ऐसे लगाओ। कभी कभी। कथा सुना करो। कैकई कितनी अच्छी थी पर बुद्धि किसने बिगाड़ दी? बोलो। मंथरा। मंथरा ने। ऐसे ही समाज में जितनी मंथराएं हैं, आपकी सहेलियां जो आपको गलत राह पर ले जाना चाहती हैं, ऐसों से दूर रहना, है ना? संगति अच्छी करो बेटा, गलत संगति होगी तो आप गलत हो जाएंगे। आप और हम कुछ भी नहीं होते, हमारी संगति अच्छी या बुरी होती है। हम अच्छी संगति में चले गए तो हम अच्छे हो गए, हम बुरी संगति में चले गए हम बुरे हो गए। ना तो हम अच्छे हैं ना तो हम बुरे हैं, हमारी संगति तय करेगी कि हम अच्छे होंगे या हम बुरे होंगे। बेटा संगति ज़रूरी है, अच्छी, बुरी संगति नहीं, ठीक है? जो आपकी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, यदि वो अच्छी हैं, चरित्रवान हैं, तो रावण का चरित्र खराब हो गया तो लोग पुतले जलाते हैं। शूर्पणखा को जानती हो? हाँ। कौन है ये? रावण की बहन। हैं? रावण की बहन। रावण की बहन। उसका चरित्र अच्छा था, कैरेक्टर अच्छा था कि बुरा था? बुरा था। बुरा था। तो बुरे कैरेक्टर का क्या होता है? नाक कटती है। आप चाहती हो कि किसी की नाक कटे? नहीं। फिर तो आपकी सहेलियां सही कैरेक्टर की हैं तो उनकी दोस्ती करना, गलत की हैं तो वो तो अपनी नाक कटाएंगी, आपकी भी कटाएंगी। गलत कैरेक्टर की स्त्री कैसी होती है? शूर्पणखा जैसी। और सही कैरेक्टर की स्त्री कैसी होती है? सीता माता जैसी। आपको क्या बनना है, शूर्पणखा या सीता? सीता। फिर सीता बनने के लिए आपको अच्छी संगति करना पड़ेगी, ठीक है? हाँ। चलो। गुरुजी पति पे मेरा बात कर लीजिए, उधर है। कहाँ? लॉकडाउन जब ले पड़ा था तभी ले जुआ खेल रहे थे, 4 साल हो गया। कहाँ है पति? इधर है। बुलाओ पति, आओ, जाओ पति को लाओ। कहाँ जा रहे हैं बच्चे, कहाँ आ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान रखो प्यार से। और अपने बच्चों के ना बाप बन के मत रहो, बच्चों के दोस्त बन जाओ। कहाँ तुम्हारी पत्नी? खड़ी हो जाओ मैया। सुनो, तुम अपनी बेटी की ना दोस्त बन जाओ,
तुम अब माना बन के रहना, क्या बनोगी? दोस्त। दोस्त, फ्रेंड, उसको फ्रेंड की ज़रूरत है तो आप सबसे अच्छी फ्रेंड बनोगी उसकी। बाप को चाहिए कि अपने बेटे का दोस्त बन जाए। जब बेटी बड़ी हो जाए, जब बच्ची के पाँव की चप्पल माँ के पाँव में आने लग जाए और बेटे के पाँव का जूता बाप के पाँव में आने लग जाए, तो फिर बाप बन के नहीं रहना, माँ बन के नहीं रहना, बच्चों के दोस्त बन के रहना चाहिए। हम तुम्हारे दोस्त हैं। जय श्री महाराज।